कि जब कोई भगवान की तरफ लक्ष्य के लिए लगेगा ना, तो उसके आत्मा में कुछ ना कुछ एक रहस्य आएगा और उस चीज से फिर वो मनन करके, जैसे हम कोई लालच के नशे में गलत काम कर बैठते हैं, तो जब उसको एक अच्छा विचार आएगा, आत्मा के ऊपर वो आएगा, तो उसको एक दूसरा, उसकी दशा दूसरी हो जाती है, तो वो उसको अपने आप को भुला देता है। मतलब ये इसमें एक भगवान का बहुत बड़ा रहस्य है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हमने बीज को बहुत सेट करके बोया है तो चांस उसमें उगने का ही है। अगर हमने ऐसे ही फेंक दिया तो वो नहीं उगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबरी की शादी की मैंने जैसे कल बारात आनी है, इस कंडीशन में थी, तो उनके वो थोड़ा सा ये विशेष जाति से थे, मीट देते थे, उनके भेड़ बकरियों को काट के मांस खाते थे, उस समय बारात को देते थे। तो उसने उनके वहां भी ला करके, जैसे हम लोग अपना शादी के अंदर व्यवस्था कुछ भी मिठाई का ये करते हैं, तो उनको वो व्यवस्था करते थे। वो व्यवस्था ला करके भेड़ बकरियां कुछ काटने के लिए बारात के लिए ला के बांध दी। तो उसने पूछा अपने किसी उससे कि भाई ये क्यों लाए हैं, यहाँ क्यों बांध दी? तो वो कहने लगे कि भाई कल अपने बारात आनी है, तेरी बारात आनी है, और उनके लिए ये इनको इनका मीट बनाएंगे, मांस बनाएंगे, वो खाएंगे। तो उसने मनन किया कि मैं एक जीव हूं और ये इतनी मेरे लिए वे शादी करवा रहे, कुछ ऐसा तो अजीब कुछ कर नहीं रही, जो संसार में सब कुछ है वही मैं कर रही, तो उसके लिए इतने जीवों की हत्या करनी पड़ेगी। और उसने सोचा अभी तो ये मैं मतलब शादी है, आगे भी पता नहीं कितना कुछ क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी कि आज ही अभी वो मेरा शादी के अंदर इतना ये होगा, तो आगे पता नहीं कितने पाप जुर्म होंगे। तो वो ये मनन करने लगी। अब मनन करते 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 उसने सोचा कि ना ना ना, मेरे लिए इतने जीवों की हत्या हुई, मैं अपनी हत्या कर लूंगी। मैं अपनी हत्या कर लूंगी, ये जीव बच जाएंगे। और देखिए बच्चे, हत्या का मतलब क्या है, बड़ी ये रहस्य की बात है, बड़े पॉइंट की बात है, बड़ी जानने वाली बात है। कभी भी कोई ऐसा गलती बन गया, नुकसान हो गया, कोई ऐसा कारण बन गया, हत्या का मेरा कहने का मतलब ये, सबरी का हत्या का मतलब ये है कि मन से मर जाओ। मतलब अपना मान अपमान से कि वो गलती हो गया, हमको पता है, उसमें माफी मांग लो कि माँ मेरे से गलती हो गया, मैं तुम्हारे लिए मर गई, पिताजी मेरे से गलती, भाई मेरे से गलती हो गया, मैं तुम्हारे लिए मर गई। तो उसके अंदर अगर ऑटोमेटिक ही देखिए, ये मोह के कारण, मतलब जो हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, जो वैराग नहीं आ रहा, कोई ना कोई मोह कि मेरा थोड़ा भी ये मजबूरी है, मैंने लड़की की शादी करनी है, थोड़ा मेरा ये मजबूरी है, लड़कों की ये व्यवस्था कर दूं, मतलब इस मोह के कारण आदमी को विराग नहीं आता। अब उसको जब गलती का एहसास है कि या तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, अगर उसने मन को मोड़ लिया कि भाई मेरे से गलती हो गई, हकीकत में मेरे लायकता नहीं है तुम्हारे लायक, मैंने तुम्हारे से कलंक लगा दिया, तो मैं समझो मर गई, मैंने वो मन को मार लिया। तो सबरी ने यही किया था कि मैं तो मन को मतलब मार लूंगी, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगी, जंगल में जा करके उस परम पिता के सहारे बैठ जाऊंगी, अगर उसकी इच्छा होगी तो जिलाएगा, और नहीं तो मतलब मैं मरना ही ठीक है, ये इनको बचाना है। तो ऐसे के अंदर वो जवान लड़की थी, सुंदर लड़की थी, ये नहीं कि वो बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आत्मा में ये आया, उसके दया धर्म आ गया, तो ऐसा से वो घर से भाग गई थी। अब घर से भाग गई तो उसको कोई ऑटोमेटिक ही कोई सहारा है ही नहीं।
घर से के बग्गे तो सारा हाँ, घर से अभी वो कोई भी आदमी अभी लड़का यहाँ से निकलेगा तो कोई भी नहीं बात करेगा, चाहे कितना भी दोस्त है, वो जानेगा अब ये तो बोझा बनेगा। वो जब माँ बाप से ये भाग आया तो ये इसको मैं कितनी देर रखूंगा, कितने दिन रखूंगा, तो वो तो बात नहीं करेगा। तो ऐसे में वो ऑटोमेटिक जब घर से निकल गई उसको वैराग आ गया। और उस समय में क्या था कि वो जो विशेष जाति से होते थे उनकी छाया भी पड़ जाती थी ना साधु पंडित पे, वो स्नान करते थे, उसको इस बात का भी पता था। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं रात को मतलब ये सफाई करूंगी ताकि कोई देखे ना रास्ता साधु संतों का, और दिन में मैं मतलब इनसे दूर रहूंगी, कहीं भी ऐसा ये उनको देखेगा कोई और वो थोड़ा साइड में रहेगी, उनको ना पता लगेगा। तो देखिए कि ये एक एक बात में इतनी रहस्य की बातें हैं। आज का कारण किया को आया आदमी क्यों चौपट कर रहा, कि वो दिखावा करना चाह रहा, चाहे उसमें कुछ भी कारण है, लेकिन वो दिखावा, चाहे वो विशेष जाति से है कि वो मेरे को फिर वो चीज भी मतलब करवा दी, वो छुप के करने लगी। जैसे कई बार बात चलती है, सुनी होगी कहीं भी, हम भी बोलते हैं कि अगर आपने 10 रुपए दान करने हैं तो क्या करेंगे, उसको पहले निकालेंगे दूर से ही, वो अगर वहां बोलते होंगे तो उसको देंगे फलाने का लड़का उसने 10 रुपया दान दिया। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूर से निकालेगा और वो हाथ में लेकर के और वो जाके डालेगा ताकि लोग देख ले। तो वो क्या है, वो हमने किया तो आया चौपट कर लिया। मैंने उसी का है ना, जो दान दे रहे तो भगवान को मान के दे रहे, तो उसको मान कहाँ रहे हम, उसको अर्पण करने में हम अपना मुहर क्यों लगा रहे थे। बिल्कुल कटु सत्य बात है, उसमें हम दिखावा ना करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। दिखावा कर देंगे तो उसमें 10 रुपए में 1 रुपया लगेगा नहीं लगेगा, 1 रुपए की भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में वो छुप छुप के करने लगी, जबकि वो भगवान ने एक लीला दिखाने के लिए उनको पता लग गया था। एक साधु ने उनको लात भी मार दी थी कि तू नीचे जाति से है। देखिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये नीची जाति से क्या है कि जब हमारा उसे तार है, लेन देन है, तो जो भी जाति है, मतलब इसमें आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। वो लड़की का जो गोत्र है वो शादी होने के बाद लड़के का गोत्र लगेगा, जो उसका गोत्र है वो लगेगा, क्योंकि वो उनकी हो गई, मैंने पुरुष और स्त्री एक ही है। तो ऐसे के अंदर जब वो साधु बन गई थी तो उसको मतलब जाति कोई रही नहीं, क्योंकि उसके अंदर विराग, वो साधु में विराग नहीं आया लेकिन उसमें विराग आ रखा था। तो उसने उसको लात मार दी, तब भी उसने कहा कोई बात नहीं, मतलब उसने ये अंदर में सोचा पुरुष है ये मेरे से कितने गुना बड़े हैं, तो क्या हो गया, मैंने पिछले जन्म में इनको मार दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम बीजा सही सेट करके बोएंगे तो उसमें वो अच्छे उगेगा ही उगेगा। मतलब उसने बड़े विचार से वो संसार छोड़ा तो ऑटोमेटिक ही समझो भगवान उनके ऊपर कृपा करेगा ही करेगा। तो उन्होंने उसके बाद जो गुरु मिला, वो गुरु ने बोला कि आपको एक दिन भगवान मिलेंगे। सच इसके ऊपर देखिए माता लोगों में बिल्कुल कटु बेटे कटु सत्य बात बताता हूँ। मेरी छोटी सी आदत थी कि वो बुजुर्गों के पास बैठना और उनकी कुछ सुनना बातें, ये मेरे अंदर छोटे से ही आदत थी। तो हमारे पड़ोस में एक मतलब सभी के होती हैं मरीज, और हमारे गोत्र का घर नहीं था लेकिन वो जाति का था और उस बिल्कुल टच था। तो मैं जैसे बूढ़ों के पास, वृद्धों के पास, बूढ़ा और बुढ़िया उनके पास बैठ जाता था, तो मैं उसको भी उसके पास भी फ्री टाइम में थोड़ा हाथ आइए वो थोड़ा अच्छी बातें सुनता या बैठ जाता था। तो उसने मैंने उसके आगे एक दिन समस्या रखी कि ताई मैं बहुत समस्या में हूँ, यहाँ दुकान कोई और है नहीं और मैं काम अभी नौकरी करनी है, वो सीखना है, और मैं बाहर जा नहीं पा रहा, मेरे को समझ नहीं है मैं कहाँ जाऊँ, किसके रहूँगा, कैसे रहूँगा। तो
दीदी लोग ने, उस बुढ़िया ने, हमारी ताई ने क्या बोला, बोली बेटा तू एक दिन देखना इतना महान होगा और ये माया को तो रख रख के भूल ही जाएगा। तो मैंने सोचा, उसकी उस समय की कंडीशन देख के मैंने आत्मा से बोला, मैंने कहा ताई रहने दे, मतलब जैसे हम बोल देते हैं तो ऐसा मत बोल, क्योंकि तो खुश करने के लिए बोल रही है। मैंने कहा ताई तो रहने दे। तो उसने दोबारा फिर बोला, बोले भाई अरे तू ऐसा होगा, तो दोबारा बोला। तो मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहा रहने देता है, रहने दे। तो बोले भाई मैंने तो जाना है, क्योंकि बूढ़ी हो रखी। बोले मैंने तो जाना है और तूने रहना है, तू देख लेना। तो जीजी लोग जब मेरे को अभी याद आता है ना, मेरे को रोना आ जाता है। मैंने कहा देखो उसने कितनी एडवांस बता दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मा ही परमात्मा है। ये हम इसको स्वार्थ के अंदर लपेट करके, जैसे एक अच्छा मानुष नशा जब कर लेता है, वो उसके अधीन होकर के उसे होश नहीं रहता, तो हम आत्मा को भी किसी लालच के बस में आकर के वो उसको मतलब गिरा लेते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको सदाचार पे रहना चाहिए। मैंने व्यवहार, मैंने सच्चा प्यार जिसको बोलते हैं, हमको अगर उस पे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही हमको आशीर्वाद मिलेगा। कभी भी किसी से आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो मांगने से तो समझो हमने किया खोया, चौपट कर दिया। हम अपना नियम पे रहेंगे तो वो आत्मा, मैंने उससे ये थोड़ी बोला था, और ना कोई ऐसा कारण था जिससे वो बोल करके मेरे को रिझाए। तो ऐसी में सबरी ने, जब गुरु ने बोला कि एक दिन भगवान मिलेंगे, उनको विश्वास आ गया। अब वो तो रोज ही मतलब उनकी तरफ लगन बढ़ती गई कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो ऐसे ललक बढ़ते बढ़ते ऑटोमेटिक ही उनकी तरफ ध्यान रहने लगता है। वो जब खुशी से होने लगती है, अंदर में रोमांच होने लगता अपने आप। उसको लगता है कि जैसे अभी आएंगे अभी आएंगे। मतलब वो क्या है कि वो आत्मा टू आत्मा का आकर्षण है कि वो आएंगे, पक्का आएंगे। मतलब इसका और थोड़ा ललक बढ़ाओ। तो ऐसे से मतलब वो एक दिन, आपने इतना तो सुना हुआ है इतिहास में कि भगवान आ गए थे। अगर हम आज भी ललक को बढ़ा देंगे तो आज भी वो आ जाएंगे। आज तो सीधा ही हम बोल रहे, मैंने कि भाई किसने देखा है, कहाँ देखा है। मैंने वो ऐसा देखने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि कोई मूर्ख होगा, उसको बोलेंगे यहाँ है, वो बोला नहीं है, तो अरे वो तो इतना गंदा है, कहाँ जा रखा है, ऐसा बोलेगा। वो बोलेगा ये रहा तुम्हारा बाप, ये रहा तुम्हारा दादा, वो तो निकल के आएगा वो अपना, क्योंकि मूर्ख है वो। भगवान ऐसा नहीं, हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमसे भी मर्यादा ही चाहता है। अगर हम मर्यादा के अंदर में ललक बढ़ाते जाएंगे, जो चीजें मैंने मतलब ये ऐसे पढ़ी थी उस टाइम में, सोचता था कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। अभी इस बार भगवान ने क्या अनुभव कराया, मतलब मैं ऐसे रात को सोता, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 3.5 घंटे सो रहा था मैं आजकल वहां। तो मेरे को ना रात को सोने में अंदर में हकीकत में कांटे जैसे टूटते थे। मैंने रोग नहीं है, तो मैं सोचता कि देखो, क्योंकि मैं रोज सोचता था मेरे को आज तो जरूर आएंगे, आज तो जरूर कुछ मतलब आज मेरा ये लक्ष्य पूरा होगा। तो उस ललक के अंदर तो वो अनुभव कराया उन्होंने कि वो ऐसा मतलब एक पीड़ा हो रही है। तो उस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई भगवान हैं, अगर हम उनके नियम पे, इसको ऐसा भी मैं बोलता हूँ, जब माँ बाप नहीं दिख रहे, जब बहन भाई नहीं दिख रहा, वो जब मेहमान नहीं दिख रहा, तो फिर वो कैसे दिख जाएंगे। मैंने कितने % लोग हैं बिल्कुल हकीकत में बेटे, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहा, वो तो ऐसा धक्का लगा करके बाप को निकल,
निकल, घर से निकल, तूने मेरे को बर्बाद कर दिया, तू मेरा बाप है, तू तो मेरा दुश्मन है। तो फिर बोलो, जब वो बाप रूप में भगवान को नहीं पहचाना, मैंने सबसे बड़ा माँ बाप, जब उसको नहीं पहचान पा रहा तो बोला मैं क्यों आऊंगा, मैं मूर्ख थोड़ी हूं। बात तो सही। तो कहने का मतलब ये है, देखिए इंसान का मतलब है वो, मैं तो ऐसे भी बोलता हूं, अगर हम किसी से कोई चीज उधारी ले आएंगे, फर्ज करो हमारे गेहूं वो आने वाली है और समापन हो गई, तो हम किसी भाई बंधु से आपस में, भाई 20 किलो हमारे को गेहूं दे दो, तो बोल रहे हैं भाई ले जाओ, है हमारे घर में, तो वो उसमें कोई और लालच नहीं ले रहा, वो ये नहीं बोल रहा 21 किलो देना मेरे को। तो वो सेम मतलब जब हमने ली है, उसने साफ सुथरी दी है, तो वो साफ सुथरी तो हमारा देने का कर्तव्य है ना। तो वो सिर्फ यही है कि भाई मैंने जैसा तेरे को भेजा था तू वैसा हो जा। मैंने बच्चा जब आता है ना, तो उसको कोई छल कपट मोह किसी चीज का नहीं है, तो बोला तो बुढ़ापे में भी, ये भी बोलते हैं ना बूढ़ा और बच्चा एक बराबर हो जाता है, तो बोला तो बुढ़ापे में बच्चे के माफिक हो जा, कोई छल कपट ये तो भूल जा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस इंसानियत का लाभ नहीं उठा पा रहे। वो जैसे वो नशेड़ी नशे के अंदर जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो हम भी इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे माताओं बहनों, मेरे बच्चों, मैंने सिर्फ एक व्यवहार से बोलिए, वो व्यवहार से चलिए, व्यवहार से खाइए, व्यवहार से बैठिए, तो सिर्फ इतना से ही उसका आभास होने लगेगा, उसका महसूस होने लगेगा, और जब महसूस में ही कुछ सुख शांति आएगी, तब हमारी ललक, जैसे हम कोई व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, जब उसमें हमारे को लाभ होने लगता है तो और ज्यादा दौड़ते हैं। तो इसमें भी जब हम, इसमें एक इंसानियत का मतलब यही है कि हम व्यवहार पे रहेंगे, ढंग पे रहेंगे, तो उसका महसूस होगा, और महसूस होने से फिर वो ललक बढ़ेगी। तो ऐसे में हम भगवान को बड़े आराम से इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय।